गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग जो आपको कहानियां सुनाएंगे, बताएंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। उनके पास ना जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जब उन्होंने वो महसूस किया है जो हम कहानियों में सुनते आए हैं। गांव का जो माहौल होता है, एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए होते हैं वो। अब तो फिर भी आने जाने में इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कई किलोमीटर लंबा सफ़र पैदल चल के पार किया करते थे। पिछले साल काम से थोड़ा समय निकाल के मैं उनसे मिलने गया। मेरे नाना नानी जी जो पहाड़ों पर बसे किसी एक छोटे से गांव में रहते हैं, उनके पास जाना हमेशा से मेरे लिए खास रहा है। बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं वो, बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। और आपको तो पता है कि मुझे कहानियों से कितना लगाव है। वैसे तो मुझे बहुत सी कहानियां याद हैं जो उन्होंने कभी सुनाई थी, लेकिन एक कहानी जो मैं आपसे आज ज़रूर शेयर करने वाला हूँ, ये इस बार मुझे उन्होंने सुनाई थी जब मैं आखिरी बार गया था उनसे मिलने। जब नाना नानी जी की शादी हुई थी, शादियों का मौसम है, तो उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। उस वक्त एक रिवाज था, शादी में जो बारात आएगी उन्हें 3 दिनों तक लड़की वालों के घर रुकना होगा। बकायदा अच्छा खासा इंतज़ाम होता था लड़की वालों की साइड से, कहीं कोई कमी न रह जाए। बाराती अपने साथ कपड़े बांध के ले जाते थे कि 3 दिनों का बढ़िया ट्रिप मार के आएंगे। बारात जिस गांव से चली थी और लड़की वालों का घर जहां था, यानी कि मेरी नानी का घर, इन दोनों गांवों के बीच तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता था। बाराती पैदल चल के लड़की वालों के यहाँ तक पहुंचे थे। पहाड़ों में अक्सर उजाला थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, क्योंकि पहाड़ों में रोशनी को ढलने में समय लगता है। शाम के 4 बजे बारात निकली थी और लगभग 9 बजे के आसपास नाचते गाते हुए ये लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद शुरू हुई शादी की रस्में, खाना पीना, नाच गाना। रात रात भर लोग जगे हुए रहते थे। औरतें अलग रात भर गीत गाती थी, तो आदमी लोग अपने दूसरे रस्मों में लगे होते थे। उस रात करते करते समय का ज़रा भी नहीं पता चला। सुबह के 5 बजने को थे। अब अगले कुछ दिन ऐसे ही चलने वाले थे, पर शायद नियति को कुछ और मंजूर था। दूसरी रात वहां गांव में कुछ और रस्में शुरू हुई। सब कुछ सही चल रहा था, पर दिक्कत वहां आई जब कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। शादी ब्याह के माहौल में लोग इतनी पीनी शुरू कर देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और इस पीने के चक्कर में ना जाने कितनी ही शादियां खराब की हैं। उस लड़ाई की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि सारी रस्मों को वहीं रोक दिया गया। लड़की वालों की तरफ से जो हो सकता था उन्होंने सब किया, कोई कसर नहीं छोड़ी खातिरदारी में। माहौल जब थोड़ा शांत हुआ और रात के 3 बजे के आसपास जब सब सो रहे थे, तो उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। आप लोग जानते होंगे गाँव में लोग बाहर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये बात कई साल पुरानी है, जब तो घर भी खुले खुले होते थे, बड़े बड़े कमरे, आंगन में खाट बिछाई और सो गए। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब बात पहाड़ी गांवों की आती है ना, तो वहाँ घर के बाहर सोना मतलब खतरे को दावत देना। अलग अलग तरह के जानवर वहाँ होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बाघ का खतरा होता है। वहाँ पे लगातार ये खतरा बना रहता है, और उसे अगर ऐसे में कोई दिख जाए तो उसे अपना शिकार बना लेता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। गांव में ये बात फैली हुई थी कि सब अपने साथ कोई ना कोई हथियार लेके सोएंगे, ताकि खुद का बचाव कर सकें अगर कुछ ऐसा हुआ तो। रात के सन्नाटे में कोई भी आहट ऐसे में आपको डरा देती है। वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई है जो दबे कदमों से तुम्हारी तरफ आ रहा है। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हाथ को हाथ नज़र न आए। थोड़ी बहुत आग का इंतज़ाम भी किया हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी रोशनी हो रही थी। भले ही इतना ज़्यादा आप देख नहीं सकते थे, पर कुछ ना से तो कुछ बेहतर। इस बीच किन्हीं 2 लोगों की आंख खुली और उन्हें जाना था पीछे खेतों में हल्का होने के लिए। जब वो दोनों पीछे खेत की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें खेतों की तरफ कोई चमकती हुई चीज़ नजर आई।
दोनों ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए खुद को हल्का करना शुरू किया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तूने देखा वो क्या चमक रहा है? हाँ देखा मैंने भी, पर ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात में क्या हो सकता है? चल चल के देख के आते हैं। दूसरे ने कहा चल चलते हैं। दोनों बात करते हुए उस चमकती हुई चीज की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे उस चमकती चीज की तरफ जा रहे थे उसकी रोशनी कम होती जा रही थी। एक वक्त बाद वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। भाई साहब, अभी तो यहां वो चीज चमक रही थी, कहाँ गई वो? इतना कहते ही उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आगे आगे जो चल रहा था वो छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था। पीछे वाला उसे देखकर वापस भागा। वो चिल्लाता हुआ जा रहा था और गांव वालों को बुलाना चाह रहा था। तभी उसके ऊपर भी किसी ने हमला कर दिया और एक भयानक आवाज के साथ सब शांत हो गया। अगली सुबह जब कुछ लोग खेतों की तरफ फ्रेश होने के लिए गए तो उन्हें कुछ खून से लथपथ कपड़े नजर आए। जगह जगह बिखरे पड़े थे। ये बात वहां आग की तरह फैली। बाकी कुछ लोग और भी आए। तब छानबीन शुरू हुई। किसके साथ ये हुआ है? कौन था जो मारा गया? गांव वालों को लग रहा था कि कोई किसी बाघ का शिकार हुआ है जो यहां आया था और बेमौत मारा गया। यहां गांव में 2 बाबा जी बड़े मशहूर थे। जब उनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने बताया ये किसी बाघ का काम नहीं है। बाघ आया होता तो शरीर के कुछ टुकड़े मिलते जो वो नहीं खाता, पर यह बाघ नहीं है। एक नर पिशाच का काम है जिसे अपनी भूख मिटानी थी। वो इतने में भी शांत नहीं होगा क्योंकि उसके मुंह अब इंसानों का खून लग चुका है। वो निकलेगा रातों को अपने शिकार के लिए, एक भेड़िया बनकर, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। उसकी शक्तियों के आगे इंसान बहुत मामूली है। गांव वालों ने कहा तो बाबा जी उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, पर इसमें जान भी जा सकती है। बाबा जी वैसे भी हमें मरना तो है ही, कोशिश करके मरेंगे। किन्हीं 2 लड़कों ने यह बात कही। बाबा जी ने कहा 2 से बात नहीं बनेगी, और लोग चाहिए। जहां ये सब हो रहा था उस गांव में लोग बहुत कम रहते थे, लेकिन जब बारात आई थी तो यहां लोगों का जमावड़ा सा लग गया था। सबने आपसी सहमति से बाबा जी को और बाकी गांव वालों को मदद करने का भरोसा दिलाया। शाम ढलते ढलते उन 2 लोगों का भी पता चल चुका था जो उस नर पिशाच के शिकार बने थे। बारातियों में थे वो, लड़के वालों की साइड से। रात 10 बजे के आसपास बाबा जी आए और उन्होंने खेतों के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ पूजा पाठ करनी शुरू की। लोगों को पहले ही समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। पूजा पाठ शुरू होने के ठीक 13 मिनट बाद एक भयानक सी आवाज खेतों की तरफ से आई। उस आवाज को सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। लगभग 50 लोग जो 10-10 के झुंड में थे, और जिसे जो भी हथियार मिला वो उसके साथ तैयार था। धीरे धीरे वो आवाज उस बरगद के पेड़ की तरफ आ रही थी। कभी वो आवाज बंद हो जाती, कभी तेज हो जाती। कहने को तो लोग ज्यादा थे, पर ऐसे में हालत तो खराब हो ही जाती है। बाबा जी पूजा करते रहे, वो रुके नहीं। कोई भागता भागता उनके सामने से बड़ी तेजी से निकल गया। वो गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोगों ने जगह जगह आग जलाई हुई थी ताकि रोशनी में कुछ दिखाई दे। गांव का जो मेन गेट था, मेन एंट्रेंस था, वहां और भी लोग थे। वो नरपिशाच बड़ी तेजी से भागता हुआ गांव के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचते ही इस बार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंका और फिर जिसके पास जो भी हथियार थे उससे मारना शुरू कर दिया। उसके आसपास कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, उसे वहीं आग लगा दी। वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो आकार में भी किसी इंसान से बड़ा था। शरीर से आधा जानवर और आधा मानव लग रहा था। देखते ही देखते वो उस आग में राख हो गया। गांव के लोगों ने जब उस नर पिशाच को मौत के घाट उतार दिया
तो लगा कि अब सब कुछ सही है, पर यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। हालांकि कुछ दिनों तक वहां सब कुछ सही रहा। लोग बेखौफ होकर एक गांव से दूसरे गांव बड़े आराम से जाते थे। लोगों का आस पड़ोस के गांवों में आना जाना बढ़ गया था। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। पर शायद इस गांव को अब किसी की नजर लग चुकी थी। शादी के बाद मेरी नानी अपनी माँ के घर रहने आई और इस दौरान कुछ खबरें वहां से आने लगी कि रात को घर से मत निकलना, एक शैतान है जो घूम रहा है, जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। ये सुन के गांव में दहशत का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, अब इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब गांव वालों को याद आया उन्हीं दो बाबाओं के बारे में, जिन्होंने पहले भी इस गांव को नर पिशाच की मुसीबत से बचाया था। एक रोज उनके पास यहां आने का न्योता भेजा गया कि आपकी मदद की जरूरत है। दोनों ने अपना सामान बांधा और उसी गांव की तरफ बढ़ चले। रात के अंधेरे में वो गांव पहुंचने को थे, तभी उनमें से एक पर किसी अनजान ताकत ने हमला कर दिया। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया और देखते ही देखते वो दोनों उस अनजान ताकत के आगे हार चुके थे। दोनों बहुत बुरी तरह से मारे गए। जब ये बात गांव वालों तक पहुंची तो पूरे गांव में मातम सा छा गया। अब हर रात को गांव से किसी न किसी के गायब होने की खबरें आने लगी। किसी को लगता कि कोई बाघ है जो गांव वालों को अपना शिकार बना रहा है, तो किसी को लगता ये उस नर पिशाच की आत्मा है जो अपना बदला ले रही है उस गांव वालों से। अब तो आलम यह था कि लोग दिन के वक्त भी घरों से बाहर निकलने में डरते थे। लोगों का काम धंधा चौपट हो गया, खेती बाड़ी रुक गई, खाने पीने को अनाज नहीं। ऐसे में वहां रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला और हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर वहां से निकलती थी। गुजरते दिनों के साथ जब ये घटनाएं और बढ़ने लगी तो गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाई और जहां सबकी आपसी सहमति से उस गांव को रातों रात खाली कर दिया गया। कहते हैं उस गांव पर एक नर पिशाच की आत्मा राज करती है। वहां किसी का घर नहीं बसने देगी वो आत्मा। अभी हाल ही में कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। रात के वक्त उन्हें वहां टेंट लगा के रुकना पड़ा और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 लोग अचानक से गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी उन तमाम कहानियों में से एक कहानी है जो मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप, मैं, ये हवा, ये पानी, सब कुछ। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो बस कहानियाँ। अपना ख्याल रखिए।